आज मैं आपके सामने मैथ्स का ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये क्वेश्चन जो है ये मैंने क्लास 11th की मैथ्स के आर डी शर्मा की बुक से लिया हुआ है। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ कॉट एक्स और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखा है 1 + sin x = 4m एंड कॉट एक्स और यहाँ ब्रैकेट में लिखा है 1 - sin x = 4n, देन प्रूफ दैट m² - n² का होल स्क्वायर इक्वल टू mn। हमें यहाँ पर क्या बोल रहा है, गिवन यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है कि जो ये कॉट एक्स 1 + sin x ये 4m के बराबर है, ये है, और दूसरा क्या दिया हुआ कॉट एक्स और 1 - sin x ये 4n के बराबर है। ये गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ। हमें यहाँ पर ये प्रूफ करके दिखाना है कि m² - n² का होल स्क्वायर है ये mn के बराबर है। हमें इसको इसके बराबर ये प्रूफ करके यहाँ पर हमें दिखाना है। तो ये कैसे प्रूफ होगा, जो हमें गिवन दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, उसी के हेल्प से हम ये प्रूफ करके दिखा पाएंगे। तो हमारा गिवन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले वो लिख लेते हैं। गिवन दिया हुआ है कॉट एक्स और ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 + sin x = 4m, और क्या दिया हुआ गिवन कॉट एक्स और ये क्या है 1 - sin x = 4n, ये दिया हुआ है गिवन, यही चीज़ गिवन है। तो प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, m² - n² का होल स्क्वायर इक्वल टू mn, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये हमारा LHS होगा और ये हमारा RHS होगा। तो LHS को अलग सॉल्व करेंगे और RHS को अलग सॉल्व करेंगे और दोनों बराबर आ जाएगा, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। तो पहले देखिए ये हमारे इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है मान लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए पहला जो इक्वेशन है वो क्या दिया हुआ है कॉट, इसको पहला इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये कॉट एक्स 1 + sin x जो है 4m के बराबर, ये दोनों आपस में बराबर है, तो हम पहले 4m पहले लिखते हैं इक्वल टू, और ये वाला जो टर्म है इसको हम इसके बाद ले लेते हैं क्योंकि आपस में दोनों बराबर है। ठीक है, ये इस तरीके से पलट के लिख सकते, 4m पहले लिख दिया और ये टर्म हमने बाद में लिख दिया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये 4m है, 4 और m के बीच में क्या है, इंटू का साइन है, तो यहाँ से हम क्या करें, m की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम m की वैल्यू क्यों निकालें, क्योंकि आप देख सकते हैं जो भी हमें प्रूफ करना है इसमें आपको दो ही चीज़ दिख रहा होगा, m और n दिख रहा है। तो और हमें जो दो इक्वेशन दिया हुआ है, तो इस दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम यहाँ से m और n की अलग अलग वैल्यू निकाल देंगे और फिर यहाँ पर रखेंगे LHS में। उसके बाद LHS को सॉल्व करेंगे, फिर हम RHS में जो mn दिया हुआ यहाँ पर रखेंगे, फिर RHS को सॉल्व करेंगे और दोनों को बराबर दिखा देंगे, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो जो इक्वेशन फर्स्ट है यहाँ से देखिए हमारा क्या है, 4m = cot x और ब्रैकेट में 1 + sin x दिया हुआ है, इनके बीच में इंटू का साइन है, तो यहाँ से हम m की वैल्यू निकाल लेंगे। तो m की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये 4 इंटू में है, ये 4 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो cot x और 1 + sin x ये लिख देते हैं हम यहाँ पर, और ये जो 4 है इसके साथ इंटू में ये इसके डिवाइड में चला आएगा, ये तो आप जानते हैं सब। ठीक है, ये हमारा m का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब उसी तरह से ये जो इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन सेकंड हमारा क्या है, देखिए ये है ना, तो यहाँ पर देखिए cot x 1 - sin x किसके बराबर, 4n के बराबर है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4n पहले लिख देंगे इक्वल टू, और ये इसके बाद में लिख देंगे cot x और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा, 1 - sin x लिख दिया, यही है सेकंड इक्वेशन हमारी। ठीक है, तो अब यहाँ पर वही चीज़ करेंगे, इनके बीच में इंटू का साइन है 4 और n के बीच में, तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो n की वैल्यू कैसे आएगी, पहले ये cot x और ब्रैकेट में 1 - sin x हम यहाँ लिख देते हैं, और ये जो 4 इंटू में ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो देखिए हमें m और n की वैल्यू मिली, ये देखिए m और n हमें दो ये यहाँ पे वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमें जो प्रूफ करना है क्या है, m² - n² का होल स्क्वायर इक्वल टू mn। ठीक है, mn देखिए यहाँ पर LHS ये है और RHS हमारा ये है, तो पहले हम क्या करते हैं RHS को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इजी है, क्योंकि देखिए केवल यहाँ पर m है और n है, और हमें यहाँ पर m और n दोनों की वैल्यू यहाँ पर ये मिल चुकी है। तो सबसे पहले हम RHS सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर RHS क्या है, RHS है हमारा mn, ये ना RHS है mn, m और n के बीच में इंटू का साइन है तो हम जानते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर mn है, तो mn की वैल्यू ये m की वैल्यू ये आई है और n की वैल्यू ये आई है, तो m और n की वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं। तो m कितना दिया हुआ है cot x है, और ये ब्रैकेट में क्या दिया है 1 + sin x / 4, ये m हो गया इंटू n, m की वैल्यू ये है, अब n की वैल्यू क्या है हमारी, ये है n की वैल्यू, तो cot x है और ब्रैकेट में क्या दिया है 1 - sin x / 4, यही तो दिया है। ये हम RHS पहले सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि mn है, ईजी है थोड़ा, उसके बाद हम LHS अलग से सॉल्व करेंगे। तो हम ये RHS देखिए m और n की वैल्यू लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ये न्यूमरेटर हमारा ये है और ये है, और डिनोमिनेटर हमारा 4 और ये 4 है, तो इनको आपस में इंटू करना है, तो इसको ऐसे लिखते हैं cot x।
ठीक है। कॉट एक्स और ये 1 प्लस साइन एक्स, इनके बीच में इंटू का साइन है, तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू ये क्या है कॉट एक्स इंटू और ये क्या है 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, एक साथ लिख दिया अपॉन, और ये डिनोमीटर में क्या 4 है, तो 4 क्या हो जाएगा 16। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये कॉट एक्स है, ये कॉट एक्स है, दोनों के बीच में इंटू का साइन है, तो कॉट एक्स में कॉट एक्स इंटू करेंगे तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर एक्स ही तो होगा। ये तो आप समझ गए। अब बचा क्या हमारा 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, तो इनको एक साथ पहले लिख लीजिए, 1 प्लस साइन एक्स और ये क्या है 1 माइनस साइन एक्स लिख दिया। ठीक है, अपॉन, और यहाँ डिनोमीटर में क्या 16 है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या है कॉट स्क्वायर एक्स, अब इन पर ध्यान दीजिए, ये क्या है 1 प्लस साइन एक्स है और ये 1 माइनस साइन एक्स है। इसको मैं थोड़ा अलग से आपको समझा दूँ। ये क्या दिया हुआ है, ये इनको इंटू करना है ना, इनको आपस में इंटू करना है, तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, देखिए 1 प्लस साइन एक्स और ये ब्रैकेट में क्या दिया है 1 माइनस साइन एक्स, तो इनको इंटू करना है। तो अब देखिए ये टर्म जो है ये बिल्कुल आपका a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में है कि नहीं। ये यहाँ पर भी 1 है, इधर भी 1 है, यहाँ भी साइन एक्स है, यहाँ भी साइन एक्स है, बस यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये बिल्कुल a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले में है। तो इसके से इस फॉर्मेट में है, ये a प्लस बी ये हो गया, a माइनस बी हो गया, और ये किसका फॉर्मूला बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बनता है। तो हम यहाँ पर इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा, ये a प्लस बी a माइनस बी, इसका फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा कंपेयर कीजिए, यहाँ से a की वैल्यू क्या मिलेगी 1। देखिए यहाँ से a की वैल्यू कंपेयर कीजिए, a की वैल्यू ये हमारी 1 है और b की वैल्यू क्या है हमारी साइन एक्स, यही तो है ना, a ये है b हमारा ये। तो फॉर्मूला ये लगेगा, तो a स्क्वायर बोला यानी कि 1, a की वैल्यू 1 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या है साइन एक्स, तो यहाँ साइन एक्स लिखिए। अब इस पर स्क्वायर लगाना, तो ये लगा दीजिए स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 के बराबर होगा, माइनस ये है साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो साइन एक्स का होल का यानी कि साइन एक्स को 2 बार हम इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यही तो होगा। इसको 2 बार इंटू करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आया। और आप जानते हैं कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, ये कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। ये तो फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में क्लास 10th में। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर। तो ये कैसे आया, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है हमेशा 1 के बराबर होता है, यही आप पढ़ा है आपने। अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स तो यहीं पे रहने दीजिए, ठीक है, इक्वल टू ये साइन स्क्वायर एक्स को हम आरएचएस साइड में ले जाएंगे, यानी कि 1 के साइड, तो 1 इसका साइन प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा। तो आप देख सकते हैं ये मेन फॉर्मूला यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर हमने निकाला तो किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर। इसलिए ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है ये किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर। तो यहाँ पर हम रुके थे, देखिए ये तो कॉट और कॉट इंटू हो गया, ये दोनों को आपस में इंटू करना था। देखिए यहाँ मैंने लिख दिया, तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगा दिया, अभी मैंने सब समझा दिया। तो इन दोनों को आपस में इंटू करेंगे तो ये फॉर्मूला बनना है, तो फॉर्मूला लगाने पर क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स आ रहा है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, आपस में इसको इंटू करेंगे फॉर्मूला लगा करके, तो ये कॉस स्क्वायर ये दोनों इंटू करेंगे तो इसके बराबर आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर अपॉन 16 ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारा क्या है, एम एन है भाई, आर एच एस लेके चल रहे थे ना, देखिए आर एच एस ये लेके चल रहे थे, ये देखिए आर एच एस एम एन, हम ये पहले आर एच एस सॉल्व कर रहे थे। तो एम एन की वैल्यू ये आई थी यहाँ पर, तो ये एम है ये एन है, यहाँ पर हमने एम और एन का वैल्यू लिखा, इसको सॉल्व किया। तो सॉल्व करने पर हमारा क्या आया, कॉट स्क्वायर एक्स है और ये कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 16, तो ये हमारा एम एन का वैल्यू है। तो ये एल एच एस में जब हमने एम और एन का वैल्यू रखा तो ये आया। अब हम आर एच एस सॉल्व करेंगे, अब ये थोड़ा लेंदी होगा। तो आर एच एस से आप जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एम और एन की वैल्यू जब आप रखेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे ना, तो यहीं आएगा। तभी तो हमारा प्रूफ यहाँ पर बोलना है ना, प्रूफ करने के लिए कर रहा है ना, टू प्रूफ कि ये और ये आपस में बराबर है। तो एम एन की वैल्यू हम लेकर आ गए, तो अब ये सॉल्व करेंगे एल एच एस, तो एल एच एस हमारा इसी के बराबर ही आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए हमारा एल एच एस क्या है, यहाँ पर एल एच एस हमारा क्या है, ये है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही हमारा एल एच एस है, ये हमारा है एल एच एस। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एम और एन की वैल्यू क्या आई है, ये देखिए, पहले एम और एन की वैल्यू लिख लीजिए। एम की वैल्यू आई है, देखिए ये क्या है, कॉट एक्स, और ये क्या है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 4, ये एम है। और एन की वैल्यू क्या है, कॉट एक्स है, और यहाँ ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 4, ये है एम और एन की वैल्यू, ठीक है। तो अब देखिए एल एच एस हमारा क्या है, एल एच एस है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर ध्यान दीजिएगा, पहले ब्रैकेट के अंदर क्या है एम स्क्वायर,
दूसरा क्या है एन स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर पहले ध्यान दीजिए, ये है एम स्क्वायर, ये है एन स्क्वायर। तो देखिए हमारा ये एम और एन का वैल्यू आ गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एम का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर एन का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए इसको इक्वेशन आप मान लीजिए, इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, इसको इक्वेशन फोर्थ मान लीजिए। अब इन दोनों का स्क्वायरिंग कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे लिखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इन इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो इक्वेशन थर्ड हमारी ये है। भाई स्क्वायरिंग क्यों करें, क्योंकि यहाँ है एम स्क्वायर और यहाँ पर है एन स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको इन दोनों साइड में स्क्वायरिंग करेंगे, तभी तो एम स्क्वायर और एन स्क्वायर की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन में आप स्क्वायरिंग करेंगे, तो देखिए इस एम स्क्वायरिंग करेंगे तो एम का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। और ये क्या है हमारा कॉट एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 4, इसका भी तो हम होल स्क्वायरिंग करेंगे, दोनों साइड करना होगा ना स्क्वायरिंग। इधर स्क्वायरिंग किया तो एम स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायरिंग किया तो देखिए यहाँ स्क्वायर लगा दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये हमारा एम स्क्वायर आ गया, क्योंकि यहाँ एम स्क्वायर लिखा हुआ, इसलिए हमें यहाँ पर स्क्वायरिंग करनी होगी। उसी तरीके से इसका भी स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो ये इन दोनों साइड करेंगे तो एन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायरिंग क्या होगा, यहाँ पे इसको लिख दीजिए कॉट एक्स और 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 4 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा एम स्क्वायर और ये हो गया हमारा एन स्क्वायर। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर के बीच में माइनस बोल रहा है, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर के बीच में माइनस। तो अब यहाँ पर हमारा एलएचएस ये है, हमने एम स्क्वायर भी निकाल दिया, एन स्क्वायर भी निकाल दिया, तो अब यहाँ पर रखते हैं हम, ठीक है। एलएचएस हमारा ये है ना, एलएचएस क्या है हमारा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाइए, तो ये क्या है एम स्क्वायर। तो एम स्क्वायर की वैल्यू क्या है, देखिए ये है ना एम स्क्वायर की वैल्यू, ये यहाँ पर रखिए एम स्क्वायर की वैल्यू। एम स्क्वायर की वैल्यू क्या है, कॉट एक्स और 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 4। अब देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर लगा है, तो ये वाला स्क्वायर लगाइए, ये हो गया एम स्क्वायर। देखिए ये पूरा एम स्क्वायर की वैल्यू है, ये लिख दिया एम स्क्वायर, ये एम स्क्वायर हो गया। फिर क्या है माइनस एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर की वैल्यू ये है, देखिए ये है एन स्क्वायर की वैल्यू, इसको यहाँ पे लिखिए क्या है, कॉट एक्स और 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 4 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ये देखिए ये एलएचएस है ना हमारा, ये हमारा क्या है एलएचएस है। ये हो गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए पूरे ब्रैकेट लगा के एक और यहाँ पे होल स्क्वायर दे रहा है, तो यहाँ पर हम होल स्क्वायर लगाएंगे ना, लगा दिया। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। जैसे जैसे एलएचएस में कहा गया वैसे वैसे हमने वैल्यू रख दिया और यहाँ पर ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे हमारे पास ये आया, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए क्या है कॉट एक्स है। देखिए इस पूरे में ये ब्रैकेट के अंदर ध्यान दीजिएगा, इस ब्रैकेट के अंदर पूरे में होल स्क्वायर लगा है, इस ब्रैकेट के अंदर पूरे में होल स्क्वायर लगा है, यानी कि न्यूमरेटर में भी स्क्वायर लगेगा और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर लगेगा। तो हम अलग अलग स्क्वायर लगाए थे, तो कॉट एक्स और 1 प्लस साइन एक्स ये हमारे पास। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पूरे में स्क्वायर लगा देते हैं अपॉन डिनोमिनेटर को भी अलग से स्क्वायर कर, मतलब कि देखिए पूरे में होल स्क्वायर लगा है, तो हम अलग अलग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में स्क्वायर लगा के ऐसा लिख सकते हैं ना, लिख दिया ऐसे, ठीक है। फिर माइनस उसी तरीके से यहाँ पर यही करेंगे, ये पूरे में होल स्क्वायर लगा है, हम न्यूमरेटर में अलग से स्क्वायर लगाते हैं और डिनोमिनेटर में अलग से लगाते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स और ये क्या 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, और नीचे क्या 4, इसमें भी स्क्वायर लगेगा क्योंकि पूरे में होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर 4 में भी लगा दिया। अब ब्रैकेट लगा के एक और स्क्वायर लगाया, तो यहाँ पे ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाइए और होल स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। यह है हमारे पास। अब आगे देखिए क्या करना है हमें यहाँ पर, यह क्या हमारे पास, ठीक है। आप देख रहे हैं ना सब कैसे हम कर रहे हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा कॉट एक्स 1 प्लस साइन एक्स ये है का होल स्क्वायर अपॉन ये 4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा, लिख दिया। माइनस ये क्या है कॉट एक्स है और ये क्या है 1 माइनस साइन एक्स है, और यहाँ पे ये पूरे में स्क्वायर लगा है अपॉन नीचे 4 4 क्या हो जाएगा 16। ये हमने नीचे इसको खोल के लिख दिया 4 4 16, इसको भी खोल के लिख दिया, ठीक है। बाकी सब जैसे है स्क्वायर में वैसे ही है। अब यहाँ पे ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा के हमें ये होल स्क्वायर भी तो लगाना होगा, तो यहाँ बड़ा वाला ब्रैकेट इसको क्लोज कीजिए और यहाँ पे होल स्क्वायर लगाइए, ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या करना है हमें, मैं आगे आपको बताती हूँ। यस, तो यह है हमारे पास। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये अब इसका एलसीएम लेंगे, जो ब्रैकेट इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ बीच में माइनस एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है। आप जैसे डिनोमिनेटर में 16, दोनों के डिनोमिनेटर में 16 है, तो एलसीएम हमारा क्या होगा, 16 ही तो होगा। लिख दिया 16, ठीक है। अच्छा, तो ये आप तो डिनोमिनेटर जब सेम रहता है तो इसको और माइनस ये एक साथ लिख देंगे यहाँ पर, ऐसे ही तो एलसीएम लेते हैं। कॉट एक्स और ये क्या है 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस, और ये क्या है कॉट एक्स 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, और अगेन यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए। इसका ये जो ब्रैकेट के अंदर इसका हमने एलसीएम लिया है, आप देख रहे हैं ना एलसीएम, डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा। फिर इसको माइनस ये एक साथ लिख देंगे यहाँ पर, सिंपल एलसीएम जो जैसे लेते हैं वैसे लिया गया। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए आगे यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर ये जो न्यूमरेटर वाला टर्म है ना, इस पर ध्यान दीजिए बिल्कुल। ये न्यूमरेटर ये है ना, ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर। अब देखिए इस वाले टर्म में भी पूरा होल स्क्वायर है, माइनस यहाँ बीच में, फिर इस वाले पूरे टर्म में भी होल स्क्वायर है, तो इस पे भी स्क्वायर लगा है, इसमें भी स्क्वायर लगा है, और बीच में माइनस है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, किसके फॉर्मेट में है, ये बिल्कुल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है। ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस ये हो गया हमारा बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें भी होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी पूरा होल स्क्वायर लगा ब्रैकेट लगा के, तो अब बीच में माइनस है, तो यही तो फॉर्मूले में सेट है, यही तो फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, इसी फॉर्मूले में तो ये सेट है। तो ये जो न्यूमरेटर वाला टर्म है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए ना होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ए और बी की वैल्यू क्या निकलेगी। देखिए ब्रैकेट के अंदर ये पूरा ए है और ये ब्रैकेट के अंदर ये पूरा बी है, तो वैल्यू पहले आप निकाल लीजिए। ए की वैल्यू ये है, ब्रैकेट के अंदर क्या है कॉट एक्स है, और ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस साइन एक्स। ये हो गया हमारा ए, भाई ये ए है ना, ये ए हुआ, ये बी हुआ, और बी हमारा क्या है कॉट एक्स है और 1 माइनस साइन एक्स। ये आपको समझ में आ गया। ये हमारा हो गया ए स्क्वायर माइनस ये हो गया हमारा बी स्क्वायर, तो ये ए की वैल्यू हुई, ये बी की वैल्यू हुई, तो ए बी की वैल्यू पहले लिख दीजिए। अब इसमें फॉर्मूला लगाना है, यानी कि ये वाला लगाना है फॉर्मूला, भाई इसका फॉर्मूला यही ना है। तो अब ये देखिए फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसमें हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो देखिए इसमें फॉर्मूला लगाइए, ये क्या है ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू कितनी आई है, ए हमारा ये है, तो यहाँ लिखिए कॉट एक्स है, और ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस साइन एक्स, ये हमारा हो गया ए, ये ए है ना। देखिए ये इसमें हमें वैल्यू रखनी है ए और बी की, और इसमें हमें ए और बी की वैल्यू रखनी। तो पहले क्या है ए है, तो ये ए की वैल्यू हो गया, देखिए लिख दिया। फिर क्या माइनस बी, तो बी की वैल्यू क्या आई है, तो लिखिए यहाँ पर कॉट एक्स 1 माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर आप कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, ये वाला लगाइए। तो ये हो गया हमारा, ये पूरा हमारा ए हो गया, और ये हमारा पूरा बी हो गया, ये हो गया ए माइनस बी, ये ए माइनस बी था ना, यहाँ पे रख दिया, और ये हो गया अब क्या है ए प्लस बी है। तो पहले ये वाला ब्रैकेट लगाइए। अब क्या है ए की वैल्यू क्या है, देखिए ये है, तो कॉट एक्स है, और ये क्या है 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, ये हो गया ए। फिर क्या है प्लस, फिर ये क्या है हमारा बी है, तो कॉट एक्स है, और ये क्या है 1 माइनस साइन एक्स, ये लिख दिया। ये हमारा ए हो गया प्लस बी, और यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज। तो इसमें हमने ये जो ब्रैकेट के अंदर ये जो टर्म है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसमें हमने फॉर्मूला लगाया, तो हमारा ये आ रहा है। देखिए ये तो नीचे मैंने ए भी समझाने के लिए लिखा है, ये आया, इसमें हमने फॉर्मूला लगाया। तो देखिए ये फॉर्मूला बना ए माइनस बी ए प्लस बी का, तो ये हो गया ए माइनस बी, ये हो गया ए प्लस बी, ठीक है, अपॉन। तो अभी तो हमने इसका फॉर्मूला लगाया है ना, तो यहाँ लिख दिया। अब अपॉन करके क्या 16 है ना, तो यहाँ 16 लिखेंगे ना, 16 लिख दिया। अब क्या है यहाँ पे पूरे में ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर भी तो लगाया, तो पूरा ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पर होल स्क्वायर लगाया, तो ये हमने यहाँ पर देखिए लगा दिया है। देखिए होल ब्रैकेट लगा के यहाँ स्क्वायर लगा दिया, ये आपको समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला अगर इसमें लगाएंगे तो ये इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसको स्क्वायर लगा के पूरा ओपन कीजिए, यानी कि यहाँ पर कॉट एक्स है स्क्वायर लगा है, तो ये कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो अगर आप देख रहे हैं कि कोई इक्वेशन जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये है। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, ये ए और बी तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, इसको हटा दीजिए, ठीक है, ये आया। अब देखिए यहाँ सॉल्व कीजिए, ये ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर क्या है कॉट एक्स है, और यहाँ पर क्या है ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स। तो जब ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो कॉट एक्स 1 से भी इंटू होगा, कॉट एक्स साइन एक्स से भी इंटू होगा। तो देखिए कॉट एक्स को 1 से इंटू कीजिए तो कॉट एक्स आएगा प्लस
कॉट एक्स को साइन एक्स से इंटू कीजिए, यही तो होगा ना, ये आपको समझ में आया? हो गया भाई। ये ब्रैकेट खोलेंगे ना तो कॉट एक्स से ये दोनों इंटू होगा, फिर क्या माइनस माइनस। देखिए अब क्या है, अब ये माइनस यहाँ लगा दिया। अब माइनस के बाद इस पर ध्यान दीजिए। अब देखिए माइनस के बाद कोई भी टर्म रहता है ना तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। माइनस अगर रहता है पहले तो माइनस के बाद कोई भी चीज़ आप लिखेंगे उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि अंदर साइन चेंज हो जाता है इसलिए। तो देखिए कॉट एक्स को 1 से इंटू कीजिए तो कॉट एक्स हो जाएगा। ये माइनस यहाँ लगाइए, कॉट डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन मैं एक एक स्टेप समझा रही हूँ, ठीक है। माइनस ये लगा दिया, फिर क्योंकि माइनस के बाद ये लिखा इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। तो कॉट एक्स को 1 से इंटू किया तो ये, अब कॉट एक्स को साइन एक्स से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, कॉट एक्स साइन एक्स। ये आपको समझ में आया? ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया। तो हम ये ब्रैकेट के अंदर ये सॉल्व कर रहे थे, तो अब यहाँ पर आप ये वाला ब्रैकेट लगा दीजिए। ये हो गया, ये वाला टर्म यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। इसको ओपन किया तो ये है। अब उस तरीके से इसको भी सॉल्व कीजिए। तो आप पहले ये वाला ब्रैकेट लगाइए। अब देखिए कॉट एक्स को 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स को साइन एक्स से इंटू कीजिए तो कॉट एक्स और साइन एक्स होगा। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो प्लस है, कॉट एक्स को 1 से इंटू कीजिए तो क्या आएगा, कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स को साइन एक्स से इंटू कीजिए तो कॉट एक्स साइन एक्स, ये आया। फिर ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए अपॉन से पहले अपॉन 16 लिखिए, ये 16 तो लिखेंगे ना। अब उसके बाद देखिए पूरा में बड़ा वाला ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर भी है, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाइए। देखिए राइटिंग पर मत जाइएगा, समझने से मतलब रखिएगा। होल स्क्वायर लगा दिए, ये तो लगाएंगे ना, लगा दिए यहाँ पर। अब आगे देखिए, चलिए अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, कॉट एक्स है। अब ब्रैकेट खोलिए, ये वाला ब्रैकेट खोलना है। तो देखिए पहले कॉट एक्स लिख दिया प्लस ये क्या है, कॉट एक्स साइन एक्स माइनस ब्रैकेट खोलिए तो माइनस कॉट एक्स हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ब्रैकेट खोलेंगे साइन चेंज, तो ये क्या है, कॉट एक्स साइन एक्स, ये हो गया। अब ये वाला छोटा वाला ब्रैकेट ये ब्रैकेट हट जाएगा, तो अब ये वाला ब्रैकेट लगा दीजिए। इसको ओपन किया तो ये आया। अब उसी तरीके से ये वाला ब्रैकेट भी खोलिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, कॉट एक्स लिखिए पहले, कॉट एक्स प्लस ये क्या है, कॉट एक्स साइन एक्स है, कॉट एक्स साइन एक्स, फिर क्या है प्लस ये क्या है, कॉट एक्स माइनस ये क्या है, कॉट एक्स साइन एक्स, ये हो गया। ब्रैकेट क्लोज, फिर अपॉन 16। अब यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट लगा के हमें होल स्क्वायर भी तो लगाना है, तो ये देखिए बड़ा वाला ब्रैकेट लगा के यहाँ पे मैंने होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इस ब्रैकेट के अंदर क्या क्या कट रहा है, देखिए ये माइनस कॉट एक्स है और इसका साइन प्लस है, तो कैंसिल। तो क्या बच रहा है, कॉट एक्स साइन एक्स, कॉट एक्स साइन एक्स, तो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉट एक्स साइन एक्स। ये आपको समझ में आया? आगे समझ में, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब ये वाला ब्रैकेट लगाइए और इनके बीच में तो इंटू का साइन लगा दीजिए। अब इसमें देखिए क्या कट रहा है इस ब्रैकेट के अंदर, देखिए ये माइनस कॉट एक्स साइन एक्स है, ये प्लस कॉट एक्स साइन एक्स है, कैंसिल। बच क्या रहा, कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स, ये 2 बच रहा है, दोनों में प्लस का साइन है। तो कॉट एक्स जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 कॉट एक्स आएगा ना, हो गया। अपॉन 16, अब 16 लिख दिया। अब यहाँ पे होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर भी तो है, तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कीजिए। आगे समझ में? अब देखिए यहाँ पर यह है हमारे पास। अब देखिए ये 2 है और ऊपर भी 2 है, तो ये दोनों आपस में इंटू जगह, क्योंकि देखिए सबके बीच में इंटू का साइन है, तो ये 2 और ये 2, 2 जब 4 हुआ, ये इंटू 4 हुआ। अब 4 से ये 16 काटेंगे तो क्या आएगा, 4 ही तो आएगा, कट गया। तो क्या क्या बच रहा है, देखिए अंदर ब्रैकेट के अंदर देखिएगा, ब्रैकेट के अंदर बच रहा है कॉट एक्स और ये कॉट एक्स बच रहा है, ये कॉट एक्स बच रहा है और ये क्या बच रहा है, कॉट एक्स बच रहा है। तो ये कॉट एक्स और ये कॉट एक्स क्या हो जाएगा हमारा, कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और ये क्या बच रहा है हमारा, साइन एक्स बच रहा है। ये हमारा क्या है यहाँ पर, साइन एक्स, तो यहाँ पे साइन एक्स लिखिए। अपॉन नीचे क्या है, 4 है। अब यहाँ ब्रैकेट क्लोज कीजिए और यहाँ पर आप स्क्वायर लगा दीजिए। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करना होगा, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इक्वल टू, अब ये देखिए क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर में है, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और स्क्वायर लगाते हुए चलेंगे। तो ये क्या है, कॉट स्क्वायर एक्स है। तो हम जानते हैं ये कॉट स्क्वायर एक्स है ना, तो कॉट एक्स किसके बराबर होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स के बराबर होता है, ये तो हम जानते हैं। ये कॉट एक्स का फॉर्मूला है ना, कॉट एक्स का ही फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। अब ये है कॉट स्क्वायर एक्स, तो ये जो कॉट स्क्वायर एक्स है इसको हम कॉट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं भाई, कॉट स्क्वायर एक्स लिखिए चाहे कॉट एक्स का होल स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। फिर क्या है, इसके साथ साइन एक्स यहाँ पे लिखिए अपॉन 4 और यहाँ पे होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए कॉट एक्स का होल स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे कॉट एक्स को क्या लिखेंगे, कॉट एक्स किसके बराबर होता है, कॉस अपॉन साइन। तो इस कॉट एक्स की जगह हम लिखेंगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, यही लिखेंगे।
इस कॉट एक्स की जगह। अब यहाँ पर होल स्क्वायर है तो यहाँ होल स्क्वायर लगाइए, और इसके साथ क्या है, इंटू में साइन एक्स है, फिर क्या है अपॉन 4। अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके आप यहाँ पे होल स्क्वायर लगा दीजिए। ये हो गया। अब आगे देखिए क्या करना है, हमारे पास ये आया। तो देखिए कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर है, यानी कि दोनों दो बार इंटू होगा, तो कॉस एक्स को 2 बार इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। उसी तरीके से साइन एक्स को भी 2 बार इंटू करेंगे, क्योंकि पूरे में होल स्क्वायर है, तो साइन एक्स को 2 बार इंटू करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स आएगा। फिर इसके साथ ये देखिए इनके बीच में इंटू का साइन है, इंटू करके क्या है साइन एक्स, ये लिख दिया। फिर क्या अपॉन 4। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा के ब्रैकेट क्लोज कीजिए, और यहाँ पे लगा है स्क्वायर। ये हम अभी LHS सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, LHS ही थोड़ा लेंदी ये आया हमारे पास। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर अभी ध्यान दीजिएगा, ये देखिए यहाँ पे साइन एक्स है, नीचे साइन स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ से कट जाएगा तो एक साइन एक्स बचेगा ना, तो क्या बचा हमारा ब्रैकेट के अंदर, ऊपर क्या है कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, इसमें से एक साइन एक्स कट गया तो यहाँ नीचे क्या बच रहा है, साइन एक्स बच रहा है। अच्छा अपॉन क्या है, अपॉन 4 है। फिर यहाँ पे पूरे में ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाइए। ये आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या है कॉस स्क्वायर एक्स है, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है कि हम कॉस एक्स को 2 बार लिखेंगे ना, यही ना मतलब है, इसको पावर 2 है यानी कि 2 बार लिखेंगे। कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दिया अपॉन, और ये क्या है साइन एक्स है तो यहाँ पे लिख दिया, इसको हमने तोड़ के लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स को 2 बार। फिर क्या अपॉन 4, फिर यहाँ ब्रैकेट क्लोज और यहाँ होल स्क्वायर, ये आया हमारे पास। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, ये जो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स है ना, इनको हम एक साथ कर देते हैं। भाई इसको एक साथ कर सकते हैं ना, तो कॉस और साइन, कॉस अपॉन साइन किसके बराबर होता है, ये देखिए कॉस अपॉन साइन कॉट का ही तो फॉर्मूला होता है। कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। तो यहाँ पे जो कॉस अपॉन ये जो है ना, इसको एक साथ कर दीजिए तो कॉस अपॉन साइन ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉट एक्स के ही तो बराबर होगा। तो ये आपस में कॉट एक्स के बराबर हो गया। अब बच क्या रहा है कॉस एक्स, तो यहाँ पे कॉस एक्स लिखिए। फिर क्या है भाई, ये तो हो गया कॉट के बराबर, और ये कॉस एक्स यहाँ लिखते, फिर क्या अपॉन 4 और यहाँ होल स्क्वायर लगा दिया भाई, इक्वल टू यहाँ लिखिए। अब ये होल स्क्वायर यानी कि ये पूरा जितना भी टर्म है अंदर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सब 2 बार इंटू होगा। अगर हम स्क्वायर खोले हटाए तो यहाँ पर सब में स्क्वायर लगेगा, तो कॉट एक्स को 2 बार इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स। उसी तरीके से कॉस एक्स को 2 बार इंटू कीजिए तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अपॉन 4 को भी 2 बार इंटू कीजिए तो 4 4 16। भाई होल स्क्वायर का मतलब क्या, सबको 2 बार इंटू करना ना, तो इसको 2 बार इंटू किया तो कॉट स्क्वायर एक्स है, इसको 2 बार इंटू किया तो कॉस स्क्वायर एक्स है, 4 को 2 बार इंटू किया तो 16 के बराबर आया। ये हम LHS लेके चल रहे थे, और ये जो आया है ये बिल्कुल RHS के बराबर आया है। देखिए RHS हमने सॉल्व किया था ना, ये देखिए MN, ये देखिए आप कंपेयर कीजिए यहाँ पर, देखिए ये देखिए सब देखिए यहाँ पर MN, ये देखिए MN क्या है कॉट स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 16। यहाँ पर भी देखिए LHS हमने सॉल्व किया, ये LHS हम लेकर चल रहे थे, ये हमारा क्या है LHS हम सॉल्व कर रहे थे, तो LHS भी हमारा वही आया ना, बिल्कुल सेम आया ना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन जो था इसमें जो प्रूफ करना था उसमें RHS वाला जो साइड था वो इजी था, LHS ही थोड़ा लेंदी था, बस वहाँ फार्मूला लगा है आपका। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे समझ में आ गया होगा।